बैक टू माय चैनल छुमा दे। मैं फिर से लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। आप लोगों के साथ मैंने पहले एक ब्लॉग शेयर किया था और ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे तबीयत के बारे में। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले मुझे कहा था, मैंने डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने कहा था मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा एक बीमारी के लिए, जो बीमारी मुझे छोटे से थे तभी से हो रही है। तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि पहले क्यों नहीं गए थे वो डॉक्टर के पास। मैंने तो और बहुत डॉक्टर दिखाया था बट नहीं कमा, थोड़ा कमता है फिर होता है, तो इसीलिए मैं फिर से अब हो रही थी प्रॉब्लम। तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है नाक कानों में, तो मैंने वो ब्लॉग में बताया था, तो आप लोग देख लेना समझ जाएंगे। तो उस दिन गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे उस ऑपरेशन के बारे में कहा तो मुझे तब कहा मुझे बहुत सारे मेडिसिन दिए थे। तो देने के बाद कहा था कि 10 दिन के बाद फिर से आना। तो आप लोग तो जानते हैं 1 तारीख चैत्र महीने की लास्ट डेट जो फेस्टिवल होता है बंगाली लोगों को, सभी लोगों का ही होता है, फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में नहीं गया था। तो अब जा रही हूँ, आज 13 दिन हो गए हैं, अब जा रही हूँ, आज संडे है। तो जाने के बाद डॉक्टर क्या कहेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा मैं। तो मेरे भाई थोड़ा तेल दे रही है, बाइक पर तेल ख़त्म हो गए थे तो डॉक्टर दिखाना मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं किया था ज़्यादा, बाइक में जा रही तो रास्ता घाट भी ज़्यादा कुछ, सड़क भी अच्छा नहीं है, तो बहुत ही ख़राब सड़क है। ये जो सड़क देख रहे हैं यही अच्छा है, थोड़ा और आगे बहुत ही ख़राब सड़क है, तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं किया था। तो मेरे रास्ते सड़क पर तो तरबूज लेके बैठे थे, तो बहुत ही अच्छा देख रहे हैं तरबूज, लुक तो अच्छा ही होंगे खाने में भी, तो इसलिए मेरे भाई कह रहे कि 2 ले आती हूँ। मैंने कहा ठीक है ले आओ, तो ले आया। पीछे उसके खेत भी है, खेत से ला रही है, एकदम ताज़े तरबूज थे। तो आ गए थे घर आने के बाद क्लीन हो गए हैं। तो तरबूज जो लाए हैं मेरे माँ को कह रही कि माँ पूजा दे रही थी, घर की जो पूजा होती है वो दे रही थी, तो मैंने माँ को कहा कि भूख में चढ़ा दो तरबूज को, तो माँ दे रही है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या कहा मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो मेरे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा हुआ है, मेडिसिन लिए है इसीलिए, एंटीबायोटिक दिया है इसीलिए सूखा है थोड़ा, बट सूखेंगे अच्छा भी हो रही है। बट मेरा जो बीमारी है बहुत पुराना बीमारी है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, 2-3 दिन माने 1 साल 2 साल ठीक हो जाएगा, किंतु ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, इंजेक्शन सलाइन ये सब से, मेडिसिन भी खाना मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं खा लेती हूँ तभी बीमारी के लिए, बट डॉक्टर ने जो ऑपरेशन के लिए कहा वो ऑपरेशन तो मुझे डर ही लग रही है, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर को पूछ लिया था ऑपरेशन ना करूँ तो चलेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी बहुत दिन पुराना है, मेडिसिन से थोड़ा अच्छा तो हुआ बट एक बार के लिए ठीक नहीं होगा, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा ही कुछ। तो फिर मुझे मेडिसिन दे दिया है, तो मेडिसिन खा लेती हूँ। 10 दिन के लिए मुझे फिर से मेडिसिन दिया है, तो 10 दिन के बाद फिर से जाना होगा, होता बाद में पता चलेगा क्या करूँ। तो तरबूज जो मैंने लाए थे मेरे भाई ने, तो तरबूज को भगवान को भूख चढ़ाने के बाद माँ ने मुझे दिया। तरबूज इतना टेस्टी था, मैंने क्या बताऊँ, बहुत ही मीठा और बहुत ही रस था तरबूज पर। मेरे बाबा तो लाते ही रहते हैं, मेरे घर पर तरबूज सबको पसंद है, बट मैंने हम लोग जो लाए थे वो तरबूज कुछ अलग है, यही तरबूज इस साल में अच्छा तरबूज खाए हैं। तो जो भी है उस दिन का ब्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, तब क्योंकि तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। बाइक में मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा, मैंने बाइक में जाए तो जो धूल मिट्टी होता है ज़्यादा लग जाती है और हवा भी लगता है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। रात में बहुत ही शरीर भी दुखता है और मेरे भाई की तबीयत भी ख़राब हो गए थे, तो जो भी है इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया था। बाद में सुबह के दिन तो अष्टमी स्नान जो कहते हैं, बंगाली लोग अष्टमी स्नान करते हैं, बंगाली लोग और भी लोग करते होंगे और भी कल्चर के लोग करते होंगे, जो भी है मैं नहीं जानती हूँ। तो अष्टमी स्नान माँ जाने के लिए रेडी हो रही है। तो सुबह की 4-5 जब बज रही थी ना, तब बहुत बारिश तूफान ये सब हुआ था, बहुत माने हुआ था। तो मैंने सोच रही थी इतनी बारिश में तो अष्टमी स्नान जा ही नहीं पाएंगे माँ, तो जब जा रही थी तब बारिश भी ख़त्म हो गई थी और कुछ
अच्छा ही माने हो गया था मौसम। तो माँ रेडी हो गए हैं, तो देखिए क्या क्या लिया है। पूजा के लिए सामग्री लिया है और खाने के लिए भी। और अष्टमी सन में जाकर नहाते हैं, माने गंगा पानी में नहाते हैं, इसे कहते हैं अष्टमी सन। तो अष्टमी सन जा रही है, तो कुछ खाने के लिए भी दही चिरा मुड़ी ये सब लिया है, केला और पूजा के लिए भी फूल, बेलपत्ता, दुब्बा, तुलसी पत्ते, केला, फल ये सब लिया है। तो माँ जा रही है, तो मैं थोड़ा वीडियो कर लिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो माँ तो जा रही है मेरे फ्रेंड की माँ के साथ। मेरे फ्रेंड मेरी शादी हो गए थे, उस फ्रेंड की माँ के साथ जा रही है। तो बाद में मैं घर आ गए थे। आने के बाद मैंने जो हमारे गेट पर फूल देखा है, फूल देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश हुई थी ना रात में। बारिश में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में कलर, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कर लिया था। बाद में मैं आ गई थी घर की जो सुबह की काम काज होती है वो सब कर ली थी। करने के बाद मैं भी क्लीन हो गया था। क्लीन होने के बाद मैंने एक साइड पर दूध, एक साइड पर चाय बैठा दिए हैं। दूध उबल गए हैं तो चाय हो रही है, तो सभी लोग उठ गए हैं, सभी लोगों को चाय दे दूँगी। तो मैं भी देने के बाद पी लिया था। पीने के बाद बरामदा पर बैठे बैठे ब्लॉग एडिट कर रही थी, तभी आ गया था फिर से बिस्ती माने बारिश, बृष्टि, सॉरी बेंगली कह दिया है, बारिश हो रही है अभी अब फिर से। बैठे बैठे मैं सोच रही थी बारिश तो आ गए हैं, माँ जहाँ पर गए हैं वहाँ पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बारिश हो तो रुके। एकदम पानी पानी गंगा पानी है और मिट्टी माने बाली है। तो जो भी है ये सब सोचते माँ भी आ गए हैं। तो आने के बाद माँ को मैं पूछ रही थी कि माँ बारिश में नहीं भीगे है क्या। माँ ने कहा नहीं, गाड़ी पर जब उठे तभी बारिश हुआ और पूजा और शावर लेना सब अच्छे से हो गया था। जब खाने के लिए बैठे थे दो चिरा मुड़ी, तभी थोड़ा हवा दे रही थी, तो इसलिए बाली है ना, बाली की वजह से खा नहीं पाए अच्छे से। तो आ गए थे घर। तो जो भी है मैं आ गए थे किचन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ कटहल की रेसिपी शेयर करूंगा। मैं बनाऊंगी आज कटहल चिकन की तरह बनाऊंगी, एकदम चिकन रेसिपी की तरह। तो देखिए मैं हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, लहसुन और जीरा पाउडर ये सब लेकर मैं मसाला को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लूँगी। मसाला हो जाने के बाद मसाला पर मैंने हल्दी और नमक डाल दिए हैं। बाद में देखिए मैं आज क्या क्या बनाऊंगी, दाल चावल ये सब हो गया है। तो बैंगन की चप बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए टोमेटो लिया है, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची। और यहाँ पर देखिए कटहल, जो कटहल मैंने उस दिन हाफ कटहल मैंने डाल पर दिया था, हाफ कटहल मैंने फ्रीज पर रख दिया था। हाफ कटहल की मैं सब्जी बनाऊंगी। और सब्जी में लिया था गाजर, आलू और पटल। तो माँ सब बैग से निकल रही थी और प्रसाद भी लाए थे और जिलापी भी लाए हैं। तो खाने के लिए बोल रहे थे माँ को। मैं कह रही थी कि अभी नहीं खाऊंगी, मैं खाना पका रही हूँ तो बाद में खाऊंगी। तो देखिए मैं कढ़ाई पर जो सब्जी थी, मैंने कटहल, पटल, आलू ये सब लिया था, गाजर। तो मैं कढ़ाई पर सरसों ऑयल देने के बाद थोड़ा नमक हल्दी देने के बाद वो सब्जी डाल दिए थे। डालने के बाद मैं अच्छे से अब मिला रही हूँ। मिलाने के बाद थोड़े टाइम के लिए ढक कर रख दूँगी, तो थोड़ा बॉयल हो जाएगा। देखिए कटहल की सब्जी अच्छे से बॉयल हो गया है मेरा। तो 50% बॉयल हो गया है। आप लोग चाहे तो कटहल को एक्स्ट्रा करके बॉयल कर सकते हैं, पानी में थोड़ा उबला कर ले सकते हैं। बट मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत ही छोटा और सॉफ्ट कटहल था, इसीलिए मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया है सब कुछ एक साथ। तो देखिए मैंने नमक लिया है। वही कढ़ाई पर मैं अब डाल रही हूँ तेल। तेल गर्म हो जाए तो आप लोग डाल देना प्याज। मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मैं चिकन जैसे बना रही हूँ, तो चिकन की तरह ही होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं प्याज डाली हूँ। तो प्याज डालने के बाद मैं 2 तेज़पत्ता डाल दूँगी। बाद में जो मैंने मसाला रेडी करके रखी है वो मसाला डाल दूँगी।
मसाला देने के बाद मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया नहीं था बैंगन, तो मैंने लिया है कुछ बैंगन की टुकड़ा, तो मैं अब दे दिया है मसाला पर बैंगन। तो बैंगन देने के बाद मैंने जो टोमेटो आप लोगों को दिखाया है वो टोमेटो डालूंगी। डालने के बाद अच्छे से थोड़े टाइम के लिए पकाऊंगी, 50% तक बॉयल कर लूँगी, क्योंकि मेरा सब्जी पहले से थोड़ा 50% बॉयल था इसीलिए। तो जो मेरा ये मसाला माने बैंगन और टोमेटो थोड़ा 50% गल जाए, बाद में मैं जो सब्जी फ्राई करके रखी, आलू, कटहल, गाजर और जो जो है पटल, तो सब कुछ मैंने बॉयल कर लिया था। तो जब मेरा टमाटो और बैंगन 50% बॉयल हो गया था, तो मैं उस सब्ज़ी को भी यहाँ पर डाल दूँगी। डालने के बाद उस सब्ज़ी को मैं फिर से थोड़ा टाइम पकाऊंगी, भूनूंगी, थोड़े टाइम के लिए ढक कर रखूँगी। बाद में मैं झोल के लिए थोड़ा पानी डालूँगी। झूल दे दिया था, तो देने के बाद मैं गैस भी थोड़ा क्लीन कर लिया है, तो थोड़ा बर्तन भी निकला है वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। अब जब आप लोग झोल देंगे गैस एकदम कम करके रखना, क्योंकि जो आप लोग आपने मसाला डाली है और तेल सब कुछ मन जल जाता है और अच्छा नहीं लगता और खुशबू भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप लोग गैस एकदम कम करके रखें ना, और रखेंगे तो बॉयल भी हो जाएगा झोल, और जो मैंने झोल डाली है वो भी सूख जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, पक जाएगा अच्छे से। तो देखिए मैं जो झोल डाले हैं तो बहुत कम गए हैं, तो और भी कमेंगे, क्योंकि मैं कुछ चिकन जैसे बना रही हूँ, चिकन करी जैसे बना रही हूँ कटहल को। तो खुशबू भी बहुत अच्छा निकला है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। आज ठंड की मौसम है और मेरे भाई की तबीयत ख़राब है कि चिकन ला नहीं पाए, तो मैंने सोचा कटहल को ही चिकन जैसे बनाती हूँ, अच्छा भी लगेंगे, मौसम ठंडी मौसम है। तो मैं धनिया पत्ता ऊपर से डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं बैंगन फ्राई भी कर लिया था, बैंगन चॉप भी बना लिया था, वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं पहले शेयर किया था इसीलिए। तो आज मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।